अपने देश में बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपने सही कहा, लेकिन काफ़ी देशों में हो रहा है। सिर्फ चाइना नहीं, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और यूएसए, और जहाँ से लोग अपने देश में भी आते रहते हैं। तो अभी हमें सिर्फ सतर्क रहना है। इन देशों में बढ़ने की वजह हम यहाँ बैठ के मतलब आर्म चेयर एक्सपर्ट्स नहीं बन सकते, बट उन्हें उनका वैक्सीन कितना मिला है, वैक्सीन कवरेज कितना है। अभी तो कोई कोई एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि चाइना ने कुछ ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे, कुछ ज़्यादा ही देर के लिए। इस वजह से जब उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस उठाए वो बहुत बुरी तरह से फैल गया, और बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा था जो ससेप्टेबल था, मतलब जिनको कोविड ना वैक्सीन मिली थी ना बीमारी हुई थी, इसलिए उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था। तो ये एक वजह हो सकती है, और अगर यही वजह रहेगी तो इस मामले में अपना देश काफ़ी आगे है, काफ़ी वेल प्रोटेक्टेड है, तो हमें खतरा थोड़ा कम लगता है। अब मैम बात करें कोविड केसेस, हालांकि देश में भी कोविड केसेस बात करें 100-200 आ रहे हैं। अब सरकार जो है, केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, सीक्वेंसी जिस तरह से टेस्ट बढ़ाए, उसको किस तरह देखकर सरकार के इस फैसले को? नहीं, वही है, हमने जो ये कोविड की लड़ाई जीती है 2 साल, मैं हमेशा कहती आई हूँ कि ये हमने जीता है भारत के पॉपुलेशन की वजह से, हमारी लोगों की वजह से, जिन्होंने कोविड के निर्बंध का अवलंब किया, वो पालन किया, और जब वैक्सीनेशन टीकाकरण उपलब्ध हुआ तो टीके लिए। इसीलिए आज की एग्जैक्ट डेट मुझे फिगर मुझे पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ 200 करोड़ से ज़्यादा डोसेस मिल चुके हैं। तो ये एक वजह है कि अपनी पॉपुलेशन ने ये सारा किया है। बहुत लोगों को हो चुका है कोविड, बहुत लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है, टीका लिया है, तो प्रोटेक्टेड है। और फॉर्चुनेटली तो जैसे मैंने कहा 2 साल लोगों को सतर्क रहना पड़ा, कोविड नियमों का पालन करना पड़ा। अभी जिम्मेदारी हमारी है, अभी शासन की जिम्मेदारी है कि फिलहाल जो भी कोविड हो रहे हैं केसेस, फॉर्चुनेटली पूरे देश में एक हफ्ते में केवल 1200 केसेस हुए हैं। हमारे खुद के जेजे हॉस्पिटल में आज की तारीख में एक भी कोविड का केस नहीं है, तो हम अच्छे कंट्रोल में हैं। बट हमें मतलब उस वजह से एकदम कंप्लेसेंट होना नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन किया है कि जो भी कोविड का केस आएगा उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करें। हम पहले क्या करते थे, 25% केसेस का जीनोम सीक्वेंसिंग करते थे और उस पर चेक करते थे, ये हमारा चालू ही था। गवर्नमेंट ने ऐसी एक बॉडी बनाई ही थी जिसमें देखते थे कि अगर कोई ये ओमिक्रॉन की जगह कुछ और तो नहीं आ रहा है। तो अभी भी हम वही कर रहे हैं, बट अभी हर सैंपल वहां जाएगा और जीनोम सीक्वेंसिंग। और अभी तक हमारे जेजे हॉस्पिटल के जो भी रिपोर्ट्स आए हैं, सारे ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट हैं उसी में आए हैं, उसमें से किसी पेशेंट को मौत नहीं हुई है, कोई धोखा नहीं हुआ। तो अभी सिर्फ सतर्क रहना है। और अगर लोगों से क्या कहना है आप पूछेंगे, तो अभी उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर वैक्सीन रह गया है तो ले लीजिए, और अगर आपको कोविड जैसे कोई सिम्टम्स लगे तो कोविड सेंटर पे जाके टेस्टिंग करिए, बिकॉज आपका सैंपल, हाँ आपका सैंपल जो है वो चेक होगा। अगर उसमें पता चला कि कोई अलग ही स्ट्रेन आई है, जैसे पहले अल्फा थी फिर डेल्टा थी, तो फिर गवर्नमेंट आपकी वजह से सब सतर्क हो जाएंगे और पूरे रेस्ट्रिक्शंस तब अगर ज़रूरत पड़े तो करेंगे। फिलहाल अपने को सिर्फ रेगुलर जो केयर रखना है वो रखना है, बिकॉज फिलहाल सीजन भी चालू है वायरल इलनेसेस का। तो आप जो अगर कोविड वाले प्रिकॉशंस अब भी लेंगे तो आप एलर्जी वाले इलनेसेस से बचेंगे, धूल वाले हम जो बहुत देख रहे हैं वो एलर्जी की, तो बीमारी से तो बचोगे आप ये प्रिकॉशंस लेंगे। तो ये मतलब हमेशा लेना है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं है आप पे। बस अपने प्रिकॉशंस लेते रहो, सिम्टम्स रहे, कोई निशानी रही तो डॉक्टर के पास जाओ और टेस्ट करो। मतलब मैम